अगर मैनेजमेंट को लगता है कि फ्यूचर में ना कोई एक्सपेंस है जो हो सकता है, या एज अ मैनेजमेंट आपको ये लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस है जो बिजनेस को हो सकता है, तो ऐसे तरीके के एक्सपेंस को या लॉसेस को जो फ्यूचर में हो सकते हैं उसको आज के डेट में, आज के फाइनेंशियल ईयर में ही आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या सेम चीज फ्यूचर में होने वाले इनकम या प्रॉफिट के लिए भी काम करता है? द आंसर इज नो। क्यों? आइए समझते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ। मान लीजिए किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है ना। कंपनी को पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोग मानते हैं कि 4 लाख का इनकम हुआ है, कंपनी को पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का एक्सपेंस हुआ है। अब मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारी कंपनी का ना कोर्ट में कोई केस चल रहा है एंड देयर आर हाई चांस कि हम लोग वो केस जीत सकते हैं, एंड वो केस जीतने के बाद हमको 2 लाख रुपए मिलेंगे हमारे सामने वाले पार्टी से। ऐसा इनकम जो अभी तक मिला नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमको फ्यूचर में मिल सकता है, ठीक है। अगर हम लोग उस टाइप के इनकम को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा इनकम उतने से इंक्रीज्ड हो जाएगा। अगर हम लोग इस वाले पोर्शन को, फ्यूचर में होने वाले इनकम को अभी नहीं लिखते, अभी नहीं रिकॉर्ड करते, तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट होता वो होता बस 3 लाख का, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 2 लाख का इनकम जो फ्यूचर में होगा उसको हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट जो है वो भी 2 लाख से इंक्रीज कर गया है। अब अगर मानिए ये जो प्रॉफिट, ये जो इनकम जो हम अभी एंटिसिपेट किए हैं कि फ्यूचर में होगा, अगर वो फ्यूचर में नहीं हुआ, तो आप जो करंट फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख का प्रॉफिट दिखा दी हो, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ता है? कंपनी के ऑनर को जाता है। कल के डेट में अगर ये 2 लाख का इनकम बिजनेस को नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए सीधा सीधा 2 लाख का लॉस हो जाएगा। इसलिए ये प्रिंसिपल बोलता है कि एक्सपेंस या लॉसेस को बुक करो, लेकिन इनकम को बुक मत करो।